Hello students, I am Sapan Singh, a physics teacher, and today we will study about class 9 physics chapter 4 work and energy, and this is the second lecture of this chapter, and today's our topic is work done against gravity. Previous lecture हमने पढ़ा था what is work. The work is said to be done if a force produce motion. अगर force produce motion, the force motion produce करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है. अगर मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क इज सेड नॉट टू बी डन. अगर आज हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कौन सा वर्क डन कहते हैं? दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ अपने चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू. सो इफ यू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम द टेबल, और अगर हम इसको उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हम एक वर्क डन कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, या हम कह सकते हैं फोर्स वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अगर हम किसी चीज को ऊपर उठा रहे हैं और ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, मोशन में आ रहा है. तो ये जो वर्क डन होता है इसको हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted. ठीक है? अगर यहां पे ये कोई बॉल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास क्या है, m है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से यहां इस पे क्या कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है एज हाइट तक ऊपर उठा के, तो यहां पे क्या हुआ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ. और वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस in the direction of force into distance in the direction of force. ये होता है हमारा एक्चुअल फार्मूला वर्क डन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, इस बॉडी को h हाइट तक ऊपर उठा के क्या कर दिया जा रहा है, रख दिया है. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने उठा के यहाँ तक ले आया, इतना हाइट हमने क्या किया, इसको किया, तो हमने वर्क डन किया. तो हमने फोर्स कितना था, इस कंडीशन में जो हो जाएगा हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स जो होगा, इसमें कितना फोर्स लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है उसके अगेंस्ट ही लगा रहे हैं फोर्स, तो हम जो फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है अपने वेट के बराबर. तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, वेट इनटू डिस्टेंस की जगह हाइट, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस रहते हैं, नीचे से ऊपर क्या करना है, किसी चीज को उठाने, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको हम हाइट बोलते हैं. तो वर्क डन इक्वल टू वेट इनटू हाइट, W इक्वल टू वर्क डन, वेट इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं W इक्वल टू mg, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा mg इनटू हाइट h, तो W इक्वल टू mg h. ये नया फॉर्मूला बनता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का. जब भी वर्क डन हो किसके अगेंस्ट हो, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, तो उस कंडीशन में वर्क डन इक्वल टू होता है mgh, where m इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इक्वल टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इक्वल टू हाइट एंड w इक्वल टू वर्क डन. तो वर्क डन इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, W इक्वल टू mgh. ये एक नया फॉर्मूला बनता है किस चीज का, तो वर्क डन का, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की कंडीशन में. अब सपोज दैट कैलकुलेट द, अगर क्वेश्चन एक क्या है सिंपल सा, कि कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर. एज्यूम g स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर कोई क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमें ये कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कितना होगा इन लिफ्टिंग, उठाने में किसको, तो 200 kg ऑफ वाटर, मतलब मास दिया है 200 kg ऑफ वाटर को
उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा थ्रू द वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, थ्रू द वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, तो 6 मीटर ऊपर उठाने में, और एज्यूम करना है, मान लेना है कि स्मॉल जे की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये क्वेश्चन मान लो आपका हो गया, ठीक है। तो क्या कहना है, 200 केजी के वाटर को 6 मीटर वर्टिकल हाइट तक उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एज्यूम करना है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं W इक्वल टू mgh, ये हो जाएगा 200 इंटू 6 इंटू 10, तो 2 6 जा 12 और 3 zeros, तो 12,000 न्यूटन मीटर, या इसको हम कहेंगे जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh 200 इंटू 6 इंटू 10 मीन्स 12,000 जूल, क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पीछे वाले जो हमने फॉर्मूला बताया वर्क डन का, उसके थ्रू अगर क्वेश्चन एक लिखते हैं, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहे कि वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, वो मान ले डिस्टेंस कवर s इक्वल टू 5 मीटर, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F इंटू S, W इक्वल टू 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर, या इसी को हम कहेंगे 50, ठीक है। अगर क्वेश्चन पहले वाले फॉर्मूले पे है तो सिंपल सा तरीका है, W इक्वल टू F इंटू S, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर, 50 जूल। अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात की जाए तो W इक्वल टू mgh मतलब 200 इंटू 6 इंटू 10 मतलब 12,000 जूल। तो आज हमने पढ़ा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब वर्क डन के हमने दो तरीके पढ़ लिए। अगर सिंपल वर्क डन ग्राउंड फ्लोर पे कोई फोर्स लगाने पे वर्क हो रहा है तो उस कंडीशन में, और दूसरा ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर कोई हम वर्क कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन हो रहा है वो, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा कि वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। अभी तो था कि सीधा इस डायरेक्शन में और ऊपर की डायरेक्शन में, अगर इसके बीच का कोई डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।